हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एस चांद पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग की एक बहुत ही बेहतरीन किताब और उसका कंप्लीट सोल्यूशन हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर वाइज सोल्व करा रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों चैप्टर नंबर 9 जो कि है लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम आपके एसएससी, एमबीए इस तरह के क्वेश्चंस जो पेपर आते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे क्वेश्चंस होते हैं, क्या थ्योरी पार्ट है, उसको बहुत डिटेल में आराम से पढ़ेंगे, चीजों को समझेंगे और कम से कम 10-12 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे हर टाइप के, जिससे कि आपको समझ आ सके किस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, एक ऐसा टॉपिक है जहां बहुत ज्यादा पेन चलाने की जरूरत नहीं है, दिमाग चलाने की जरूरत है। क्वेश्चन आपको दे रखा होगा। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड है, 2 टाइप्स में डिवाइड है। टाइप ए जहां पे हम देखेंगे किस तरह से वेन डायग्राम आपको दे रखे हैं और उस वेन डायग्राम में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा टाइप का वेन डायग्राम इसमें सूट होता है। कैसे, चलिए लिए चलते हैं आपको इस क्वेश्चन के टाइप पे। पहले हम थ्योरी पार्ट लेके आते हैं। जो बुक है, बुक को ही स्कैन करके मैंने थ्योरी पार्ट लेके आया हूं और एक एक थ्योरी पार्ट को बहुत अच्छे से हम समझेंगे, आराम समझेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको दे रखा है कि पहला वाला टाइप जहां पे आपको ए बी सी वेन डायग्राम सर्कल्स बने हैं और सारे के सारे अलग हैं। तो इसमें कह रहा है कि इफ द आइटम्स एविडेंटली बिलोंग टू 3 डिफरेंट ग्रुप्स द वेन डायग्राम रिप्रेजेंट दिस, यानी कि तीनों ही अलग अलग टाइप का है। एग्जाम्पल के तौर पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, दोस्तों तीनों ही प्रोफेशंस हैं और आम तौर पे ऐसे प्रोफेशंस जो हैं जो बिल्कुल अलग ग्रुप में बिलोंग करते हैं उन्हें हम इस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों अगर कोई डॉक्टर बनाए तो वो इंजीनियर नहीं होगा, इंजीनियर बनाए तो लॉयर नहीं होगा, लॉयर तो डॉक्टर नहीं होगा, ये हमें क्लियरली पता है। ऐसा ही एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अगर मैं कहूँ स्पून, ग्लास और बोल। अब दोस्तों बोल कभी ग्लास नहीं होगा, ग्लास कभी स्पून नहीं होगा, स्पून कभी बोल नहीं होगा। सो ये अपने आप में तीनों अलग अलग कैटेगरी के हो जाते हैं। इसने समझा भी रखा है, दीज 3 आइटम्स bear no relationship to each other, so they are represented by 3 disjoint figures. Disjoint figures, अलग अलग फिगर्स से इनको समझा रखा है। सेकेंड टाइप में चलते हैं दोस्तों। सेकेंड टाइप में आप देख सकते हैं ए के मतलब सी के अंदर बी है और बी के अंदर ए है, ए सभी के अंदर है। ध्यान से देखें आप। If one item belongs to the class of the second and the second belongs to the class of third, इस तरह के 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हम लोग बनाते हैं, एक ही सेंटर के 3 सर्कल्स। एग्जाम्पल के दोस्तों सेकेंड्स, मिनट्स और आवर्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेकेंड्स आर द पार्ट ऑफ मिनट्स। बहुत सारे सेकेंड्स मिलकर ही तो मिनट्स बनते हैं, बहुत सारे मिनट्स मिलकर ही तो आवर्स बनते हैं। सेकेंड इज अ पार्ट ऑफ मिनट एंड मिनट इज अ पार्ट ऑफ आवर। तो इस तरह का जो फिगर है वो फिगर बी बनाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला टाइप क्या कहता है। टाइप थर्ड जो बुक में दे रखा है, इफ 2 separate items belong to the class of the third, they are represented by 2 disjoint circles inside a bigger circle as shown in figure 3. A और B दो एक ही टाइप की चीजें हैं जो एक बड़े क्लास का पार्ट है। A और B का आपस में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे कह देंगे हम दिस टाइप ऑफ वेन डायग्राम। जैसे टेबल, चेयर, फर्नीचर। दोस्तों टेबल भी फर्नीचर है ये आपको पता है और चेयर भी फर्नीचर है ये आपको पता है, लेकिन टेबल और चेयर में आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। टेबल अगर होगी तो चेयर होने की संभावना है और चेयर अगर होगी तो टेबल की संभावना पास में होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि दोनों आपस में कोई कनेक्शन है। कोई भी चेयर टेबल नहीं बनेगी, कोई भी टेबल चेयर नहीं बनेगी। तो इस तरह का फिगर बनाएंगे हम लोग। कुछ और टाइप आगे धीरे धीरे पढ़ते हैं, जैसे कि टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है। If 2 items belong to a class of the third such that some item of each of these 2 groups are common in relationship, आपको ऐसा दे रखा है कि A और B जो हैं ये एक बड़ी क्लास में बिलोंग करते हैं C के अंदर, और A और B में भी कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं। A कभी कभी कुछ कुछ चीजों में B के जैसा है और B में से कुछ लोग जो हैं वो A के जैसे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेल्स, फादर्स एंड ब्रदर्स। दोस्तों आपको ये अच्छे से पता होगा कि कोई भी फादर हो चाहे ब्रदर हो वो मेल तो होगा ही होगा, यानी मेल एक बड़ा कैटेगरी बन गया।
उनमें से एक फादर बन गया, एक ब्रदर बन गया। कुछ फादर ब्रदर होंगे किसी ना किसी के, और कुछ ब्रदर की शादी हो रखी होगी और धीरे धीरे वो इवेंचुअली ब्रदर फादर होंगे। सो कुछ फादर्स ब्रदर है, कुछ ब्रदर्स फादर है। सारे फादर किसी ना किसी के भाई हो ऐसा जरूरी नहीं है, सारे भाई किसी ना किसी के ब्रदर हो ऐसा भी जरूरत नहीं है। सो फादर ब्रदर और फिर पूरा एक मेल, ऐसा ही फिगर बनेगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कुछ और टाइप की बात करते हैं। यहां आप देखेंगे इफ टू आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू द थर्ड वन, ए भी पार्टली रिलेटेड टू बी है और सी भी पार्टली रिलेटेड टू बी है, एंड themselves independent of each other, they are represented by 3 intersecting circles। एग्जाम्पल के तौर पे पेट्स, डॉग्स एंड कैट्स। देखिएगा दोस्तों, कुछ डॉग पेट होंगे, कुछ डॉग पेट नहीं होंगे, कुछ कैट पेट होंगी, कुछ नहीं होंगे, और कैट और डॉग आपस में कोई कनेक्शन नहीं होगा, और पेट कैट और डॉग के अलावा भी कुछ होगा। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इस तरह का फिगर हमें बनाना होता है जहां बीच में पेट है, इधर कैट है और इधर डॉग है। तो ये एक एग्जांपल हमने यहां पे देखा। एक और टाइप देखते हैं दोस्तों, यहां पे आता है टाइप नंबर 6, जहां पे आपको कह रहा है कि 3 आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। इस तरह से बनाएंगे। देखिएगा, क्लर्क्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड एजुकेटेड पर्संस। सारे एजुकेटेड पर्सन क्लर्क बने जरूरी नहीं है और गवर्नमेंट जॉब चाहे जरूरी नहीं है। कुछ उनमें से क्लर्क बनेंगे और कुछ गवर्नमेंट एजुकेशन में जाएंगे और कुछ गवर्नमेंट सर्विस के क्लर्क बन जाएंगे। यानी ये एजुकेटेड है, उनमें से कुछ क्लर्क बन गए, कुछ गवर्नमेंट नौकरी कर गए और कुछ उन्होंने तो क्लर्क के रूप में गवर्नमेंट नौकरी कर ली, तो तीनों आपस में कनेक्ट हो गए। ठीक उसी प्रकार से कुछ एजुकेटेड लोग होंगे जो कि क्लर्क बनेंगे, कुछ क्लर्क होंगे जो एजुकेटेड होंगे, कुछ क्लर्क अनएजुकेटेड होंगे और कुछ क्लर्क गवर्नमेंट सर्विस होंगे, और कुछ कॉमन तो होगा ही होगा। इसी तरह से गवर्नमेंट सर्वेंट कुछ एजुकेटेड होंगे और कुछ नहीं होंगे, कुछ क्लर्क बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे, और बाकी तीनों कॉमन तो है ही हमारे पास, राइट। तो इस तरह का फिगर भी हमारे सामने आता है। ध्यान से देखिए, 7th फिगर है ये। इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड while the third is entirely different। भाई एक तो दूसरे के अंदर पूरा आ रहा है, लेकिन सी तो है बिल्कुल ही अलग है, उसका ए और बी से लेना देना ही नहीं है, तो आप ऐसा बनाएंगे। इंजीनियर्स, ह्यूमन बींग्स और रैट्स। दोस्तों सारे इंजीनियर्स होंगे ना, वो ह्यूमन बींग तो पक्के होंगे, इंसान तो होंगे ही होंगे, और इंसान कोई भी रैट नहीं होगा, इंजीनियर कोई भी रैट नहीं होगा, तो वो अलग ही बना लिया। तो इस तरह का फिगर जो है वो ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और हम देखते हैं दोस्तों 8th नंबर फिगर क्या कह रहा है। इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द क्लास ऑफ सेकंड एंड थर्ड आइटम इज पार्टली रिलेटेड टू दीज टू, दे आर शोन इन द फिगर। यानी होता क्या है कि एक जो ए है ना, ये तो पूरा के पूरा बी के अंदर है, यानी ये उस क्लास का पार्ट है, लेकिन जो सी है ना, ये पार्टली बी है और पार्टली ए है। एग्जाम्पल के तौर पे फीमेल्स, मदर्स एंड डॉक्टर्स। दोस्तों एक बात कंफर्म है, सारी जो मदर्स होंगी वो फीमेल होंगी, यानी मदर्स को ए से रिप्रेजेंट किया है, फीमेल को बी से, यानी सारी जो फीमेल मदर्स होंगी वो फीमेल तो होंगी होंगी, राइट। बिना फीमेल के मदर तो नहीं बन सकते हम। अच्छा, कुछ डॉक्टर्स मदर्स होंगी, कुछ डॉक्टर्स फीमेल्स होंगी और कुछ मेल्स होंगे। सो यहां पे ये डॉक्टर को बता दिया हमने, ये सारी के सारी मदर्स हो गई और ये सारी की सारी फीमेल्स हो गई। तो इस तरीके से हमें कंप्लीट दिमाग लगाना होगा कि कौन सा चीज किस क्लास के अंदर आ रहा है, कौन सा डिसजॉइंट है, कौन सा इंटरसेक्टिंग है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं आगे। 9th नंबर पे आया, इफ वन आइटम बिलोंग्स टू द अदर एंड क्लास ऑफ सेकंड एंड द थर्ड इज पार्टली रिलेटेड टू द क्लास नॉट द फर्स्ट वन। यानी कि ए पूरा के पूरा बी के अंदर है, ए तो बी ही होगा, सी बी हो रहा है, ए नहीं हो रहा है। जैसे कैसे एग्जांपल, मेल्स, फादर्स एंड चिल्ड्रन। दोस्तों सारे के सारे फादर जो है ना वो मेल होंगे, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, फादर फीमेल तो बनती नहीं है, राइट। सो सारे फादर मेल होंगे, लेकिन वो फादर अपने चिल्ड्रन तो नहीं होंगे। चिल्ड्रन मेल भी हो सकते हैं, चिल्ड्रन फीमेल भी हो सकते हैं, पार्टली रिलेट कर दिया हमने। चलिए आगे देखते हैं आखिरी टाइप,
टाइप के अंदर भी आखिरी टाइप है जो हमें अभी समझना है, और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे। देखिएगा, इफ टू आइटम्स आर पार्टली रिलेटेड टू ईच अदर, कुछ दो तो आइटम एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं पार्टली, और तीसरा वाला एंटायरली डिफरेंट है, तो ऐसा बना लेंगे जैसे प्रोफेसर, ऑथर और चिल्ड्रन। दोस्तों, कुछ प्रोफेसर ऑथर हो सकते हैं, किताब लिखी हो सकती है, कुछ ऑथर प्रोफेसर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही चिल्ड्रन तो नहीं होंगे, क्योंकि वो चिल्ड्रन होंगे तो फिर वो ऑथर और प्रिंसिपल वो कैसे बन गए। यहां पे हमने देखा किस तरीके से आपस में एक दूसरे से कनेक्शन ढूंढना है। अब हम किताब के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे हमें ये क्लियर हो जाए कि किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। तो लिए चलते हैं दोस्तों एक्सरसाइजेस पे। एक्सरसाइज में हम लिए चलते हैं, पहली एक्सरसाइज है दोस्तों 9A। तो 9A एक्सरसाइज के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इस तरह का एक आपको क्वेश्चन बना रहेगा जिसमें आपको दे रखा होगा कि आपको ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 11 में, एप्पल, गोल्डन एप्पल और फ्रूट्स, इसको किस प्रकार के वेन डायग्राम से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक बात कंफर्म है कि जितनी भी गोल्डन एप्पल्स हैं वो एप्पल्स की टाइप हैं, और जितनी भी एप्पल्स हैं वो फ्रूट्स की टाइप हैं, ये तो आपको पता है। सारी एप्पल्स फ्रूट होंगी, बिना उसके एप्पल्स तो नहीं होंगी। हम एप्पल के फोन की बात तो नहीं कर रहे होंगे, ये आपको पता ही होगा। और सारी गोल्डन एप्पल एप्पल होंगी, यानी मेरा मानना है कि इसका आंसर तो सिंपल सा ए आ जाएगा, क्योंकि सारी गोल्डन एप्पल एप्पल हैं और एप्पल सारे के सारे फ्रूट हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 11 का ए हो जाएगा। तो आप सोचिए जरा कितना आसान क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एक और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ट्राइंगल्स, फिर स्केलन ट्राइंगल्स और राइट एंगल ट्राइंगल। अब आपको समझना है कि किस तरह से हमें करना है। देखिएगा दोस्तों, एक बात कंफर्म है कि स्केलन ट्राइंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये सारे के सारे ट्राइंगल तो कंफर्म बनेंगे ही बनेंगे। अब हमें ये सोचना है, क्या सारे स्केलन ट्राइंगल्स राइट एंगल होंगे? कह नहीं सकते। इससे स्केलन ट्राइंगल्स होते क्या हैं दोस्तों? वो ट्राइंगल जिनके तीनों साइड्स अलग अलग वाले हों, तीनों साइड्स का साइड का जो मेजरमेंट है वो अलग है, डिफरेंट है। तो अब आप सोचिए जरा कि सारे स्केलन ट्राइंगल्स राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, सारे राइट एंगल ट्राइंगल स्केलन ट्राइंगल नहीं है, लेकिन एक बात कंफर्म है दोस्तों, कुछ स्केलन ट्राइंगल्स राइट एंगल वाले हो सकते हैं, कुछ राइट एंगल ट्राइंगल स्केलन वाले हो सकते हैं। तो हमें इन दोनों को तो इंटरसेक्ट कराना है, और ये कंफर्म है कि ये दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आएंगे, यानी ऐसा कुछ बनना चाहिए। ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ये स्केलन ट्राइंगल, इनमें से कुछ आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है, बाकी ओवरऑल एक पूरा एक बन रहा है। तो इसका आंसर ई फॉर एलिफेंट हो जाएगा। शायद आपको ये बात समझ आ गई है। और इसी तरीके से क्वेश्चन करने एग्जाम में, कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चलिए, एक अच्छे क्वेश्चंस हम लोग लेके आए हैं। मैंने कोशिश ये की है कि आपके वो क्वेश्चन जिनमें प्रीवियस ईयर में ज्यादा आए हैं उनको हमने ज्यादा कनेक्ट करने का कोशिश किया है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं दोस्तों। 21 में कह रहा है टीचर, कॉलेज और स्टूडेंट। दोस्तों, सारे स्टूडेंट टीचर नहीं बनेंगे, सारे टीचर स्टूडेंट नहीं होंगे, यानी कि स्टूडेंट टीचर तो आपस में सेपरेट एंटिटी है। कॉलेज अगर बनेगा तो वो दोस्तों बिना स्टूडेंट और टीचर के नहीं बनेगा। यानी इसके लिए अगर मैं कहूं तो आप देख सकते हैं, ये टीचर है, ये स्टूडेंट है और ये कॉलेज का पार्ट है, यानी कि 21 का आंसर सी फॉर कैट होगा। ये आईबीपीएस के 2002 के पेपर में आया है, जहां पे ये बहुत क्लियरली आपको दे रखा है। इसके बाद अगर अपन बात करें दोस्तों, मदर होमोसेपियन वुमेन। एक बात कंफर्म है, अगर कोई मदर बनी है तो वो वुमेन होगी होगी, बिना वुमेन के आप मदर नहीं बन सकते, फिर तो फादर बनना पड़ जाएगा अगर आप वुमेन नहीं है। बात समझ आई? यानी कि सारी मदर जो है वुमेन के अंदर आएंगी। अच्छा, होमोसेपियन क्या है दोस्तों? होमोसेपियन का मतलब है ह्यूमन बीइंग, यानी इंसान, और जितनी भी विमेन होंगी वो इंसान तो होंगी, फिर ना इंसान होने से फिर तो वो विमेन कैसे होंगी? यानी सारी मदर विमेन के अंदर, सारी विमेन होमोसेपियंस के अंदर, यानी एक के अंदर एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल। यानी क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। ये तरीका समझ आया कि नहीं आया? आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, आयरन, लेड और नाइट्रोजन। बताइए जरा, इनमें कोई भी कनेक्शन है? अरे बेचारा, नाइट्रोजन तो गैस है, आयरन एक मेटल है और लेड का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो एक्चुअली इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, थोड़ा भी कनेक्शन नहीं है, डिसजॉइंट फिगर्स बन जाएंगे। यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर
इस तरह का आंसर आएगा ई फॉर एलिफेंट, जो कि बैंक पीओ 2005 में आ रखा है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। कैबिनेट, होम मिनिस्टर और मिनिस्टर। देखिएगा, एक बात पक्की है दोस्तों, जितने भी सारे होम मिनिस्टर्स होंगे, अगर होंगे तो वो मिनिस्टर तो पक्का ही होंगे ना, तभी वो होम मिनिस्टर हैं। यानी होम मिनिस्टर सारे सारे मिनिस्टर हैं, और जितने भी मिनिस्टर्स हैं उनसे ही तो कैबिनेट तैयार होती है। यानी मिनिस्टर, होम मिनिस्टर जो है, होम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट का पार्ट होंगे। यानी कि कुल मिला के अगर आप कहें तो ऐसा कुछ होगा, ये आपका होम मिनिस्टर है, ये आपका मिनिस्टर है, और ये आपकी कैबिनेट है। यानी इसका भी आंसर, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर भी बी फॉर बॉम्बे होगा। 25 देखते हैं दोस्तों। पैरट्स, बर्ड्स और माइस। माइस का मतलब है चूहे, बर्ड्स का मतलब है पक्षी, और पैरट का मतलब है आपका तोता। जितने भी पैरट आपने सुने होंगे, देखे होंगे, वो सारे के सारे बर्ड्स तो होंगे ही होंगे। यानी पैरट तो बर्ड में आएगा ही आएगा, ये पक्की बात है। अब जरा सोचिए, क्या बर्ड का चूहे से कोई कनेक्शन है? दूर दूर तक नहीं। यानी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल और एक अलग, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। और मुझे लगता है कि मैंने एक आंसर गलत लगा दिया था 22 में। शायद आप में से स्टूडेंट कुछ कह भी रहे होंगे बी, कि भाई मदर सारी विमेन है और विमेन सारी होमोपेन है, तो बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। और पैरट्स बर्ड्स हैं और बर्ड्स माइस हैं, मैट 2001 का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। राइस, मस्टर्ड और बीट रूट। ये क्वेश्चन बैंक पीओ 2002 का क्वेश्चन है। चावल और मस्टर्ड यानी सरसों और बीट रूट, एक्चुअली कोई कनेक्शन नहीं है भाई। चावल मस्टर्ड नहीं हो सकते, मस्टर्ड बीट रूट नहीं हो सकते, बीट रूट चावल नहीं हो सकते, आपस में सारे डिसजॉइंट हैं। आंसर ई फॉर एलिफेंट है, बैंक पीओ 2002 का क्वेश्चन आया है। तो एक एक चीज को मैं समझा रहा हूं कि आप अच्छे से समझते चले जाएं। चलिए आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चन को। 36 नंबर देखिए दोस्तों। आपको पता है कि नोज कोई भी हैंड नहीं होता, हैंड कोई भी नोज नहीं होता। नोज और हैंड अलग अलग एंटिटी है बिल्कुल, लेकिन ये दोनों के दोनों बॉडी के पार्ट हैं। तो हमारे को कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा कि नोज हैंड, हैंड नोज कनेक्टेड नहीं है, आपस में दोनों बॉडी के पार्ट हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर ए बी सी हो जाएगा मेरे भाई। ये बैंक पीओ 2003 का क्वेश्चन है। रिंग्स, ऑर्नामेंट, डायमंड रिंग। दोस्तों अगर वो डायमंड रिंग है ना, तो वो एक प्रकार की रिंग तो पक्का है। यानी डायमंड रिंग के जैसी और भी रिंग हो सकती है, लेकिन डायमंड रिंग सारी के सारी रिंग होंगी, रिंग के अलावा डायमंड रिंग तो कोई नहीं होगी। वापस से बोलता हूं, रिंग के अलावा तो कोई डायमंड रिंग होगी नहीं। यानी डायमंड रिंग सारी के सारी रिंग के अंदर आनी चाहिए, और रिंग तो ऑर्नामेंट का पार्ट है मेरे भाई, तो वैसे भी रिंग को और ऑर्नामेंट्स के अंदर आना है। यानी डायमंड रिंग इज अ पार्ट ऑफ रिंग एंड रिंग इज अ पार्ट ऑफ ऑर्नामेंट्स। यानी इसका आंसर 37 का आंसर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। फर्नीचर, टेबल्स एंड बुक्स। अब आपको पता है कि सारी टेबल्स फर्नीचर हैं, ये तो 100% तय है। सारी टेबल्स जो हैं वो फर्नीचर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं बुक का फर्नीचर से कोई कनेक्शन नहीं है, बुक का टेबल से कोई कनेक्शन नहीं है। टेबल पर रखकर बुक आप पढ़ सकते हैं, बट आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है। यानी एक सर्कल बिल्कुल अलग होगा और दो कंसेंट्रिक सर्कल होंगे, जैसा कि ये दे रखा है आपको। सारे टेबल फर्नीचर होंगे और बुक का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो 38 जो कि एमबीए 2005 में आ रखा है, इसका आंसर डी फॉर दिल्ली है। इंडोर गेम्स, चेस और टेबल टेनिस। दोस्तों चेस और टेबल टेनिस, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? क्या चेस टेबल टेनिस जैसा कुछ है? क्या टेबल टेनिस चेस जैसा कुछ है? कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों डिसजॉइंट फिगर्स होंगे। हाँ, ये पक्का है कि टेबल टेनिस और चेस दोनों ही इंडोर गेम्स हैं। यानी दो सर्कल जो कि डिसजॉइंट हैं, एक बड़े सर्कल के अंदर आ जाए, जैसा कि सी में है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, जो एमबीए 2002 में पूछा गया है, 39 का आंसर। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से कनेक्शन करना है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस अगर इस टाइप के मिल जाते हैं तो वो भी कर लेते हैं। देखिए 3 क्वेश्चन और लाया हूं दोस्तों, 41, 42, 43। कैरेट, फूड और वेजिटेबल। दोस्तों एक बात पक्की है, कैरेट कोई भी होगी तो वो वेजिटेबल ही होगी, और वेजिटेबल इज अ पार्ट ऑफ फूड। यानी कैरेट फूड के अलावा नहीं हो सकती, कैरेट वेजिटेबल के अलावा नहीं हो सकती। 41 का आंसर ए फॉर एप्पल हो जाएगा, क्योंकि वो तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारी कैरेट वेजिटेबल है और सारी वेजिटेबल फूड है। फूड से बाहर वेजिटेबल कैसे बनाओगे बताओ। आगे देखते हैं।
दोस्तों टाई, शर्ट और पैंटलून्स। टाई का मतलब आप जो टाई पहनते हैं, शर्ट का मतलब जो शर्ट पहनते हैं, और पैंटलून्स यानी पैंट पहनते हैं। टाई कभी पैंट नहीं बन सकती, पैंट कभी शर्ट नहीं बन सकता, शर्ट कभी टाई नहीं बन सकती। तीनों ही अलग अलग क्लास हैं, तीनों ही अलग अलग चीजें हैं, यानी कि हमें टाई, पैंटलून और शर्ट्स को तीनों को अलग अलग डिफरेंट डिसजॉइंट्स फिगर में बना देना चाहिए। 42 का आंसर सी फॉर कैट है। आगे बढ़ते दोस्तों, शर्ट, कॉलर, पॉकेट। एक बात कंफर्म है दोस्तों, शर्ट में ही कॉलर होती है और शर्ट में ही पॉकेट होती है। शर्ट में आर्म्स भी होते हैं, शर्ट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन कॉलर पॉकेट एक नहीं हो सकती। कॉलर की मतलब कॉलर पॉकेट नहीं बन सकती, पॉकेट कॉलर नहीं बन सकती। तो पॉकेट कॉलर तो अलग अलग हैं, लेकिन दोनों ही शर्ट का पार्ट हैं, यानी इसका आंसर डी फॉर दिल्ली हो जाएगा। आप देखिएगा एमबीए 2002 में आया हुआ है, शर्ट बड़ा वाला फिगर है, ये कॉलर पॉकेट नहीं हो सकती, पॉकेट कॉलर नहीं हो सकती। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ना है हमें, आगे बढ़ते हैं। यहां पे एक टाइप के क्वेश्चन देखे जो अभी तक हमने पढ़े थे। वेन डायग्राम में ही एक और टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं, जो अब हमें ध्यान से देखने हैं। सेकेंड टाइप ऑफ वेन डायग्राम कैसे बनते हैं, चलिए लिए चलते हैं सेकेंड टाइप ऑफ वेन डायग्राम के अंदर। यहां पे आप देखेंगे दोस्तों, आपको मैं आराम से समझाऊंगा, आप निश्चिंत रहिए, डरने की जरूरत नहीं है इस फिगर को देख के। आपको कहा गया है मेरे भाई कि ये 3 अलग अलग सर्कल हैं एक्स वाई जेड, जिसमें इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स सर्कल, सिंगर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जेड सर्कल, लीडर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है वाई सर्कल। और इन रीजन में अलग अलग लोग नंबर दे रखे हैं, 1 रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन, 4 रीजन। अब आपको क्वेश्चन क्या दे रखा है उससे हम देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हमें करना है। आराम से देखिए, कौन सा ऐसा रीजन यानी क्षेत्र है जो इंडियन लीडर्स की बात कर रहा है। इंडियन लीडर्स देखिएगा दोस्तों, ये मेरा इंडियन है सारा के सारा, ये मेरे लीडर्स हैं सारे के सारे। तो इनका इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है, ये, यानी अभी हम इंडियन लीडर्स की बात करें तो 2 और 3 की बात करेंगे, क्योंकि ये इंडियन तो है, लीडर्स नहीं है। ये लीडर्स तो हैं, वो इंडियन नहीं है। ठीक है ना, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही। हु आर नॉट सिंगर्स, दोस्तों उसमें से सिंगर वाले पार्ट को हटा दो, तो सिंगर वाले पार्ट को हटाते ही 3 हट जाएगा, अकेला 2 रह जाएगा। वो रीजन जो कि इंडियन लीडर्स का है, इंडियन लीडर्स का है, लेकिन सिंगर्स नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, सेकेंड। तो आपने देखा इसको करना कितना आसान है। अभी 2 क्वेश्चन और है इसी वाले इसी वाले पोर्शन के टाइप के। देखिएगा, आपको बताना है इंडियन लीडर्स जो कि सिंगर्स भी हैं, ऐसा रीजन जो इंडियन लीडर्स हैं और सिंगर्स भी हैं। भैया ऐसी जगह जहां तीनों चीजें मैच हो रही हैं, यही एकमात्र जगह है, तीनों के तीनों, जो इंडियन भी है, लीडर्स भी है, सिंगर्स भी है। ये रीजन हो गया 3, इसका आंसर हो गया, सिंपल क्वेश्चन हो गया। चलिए एक और देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या है। विच रीजन रिप्रेजेंट लीडर्स, आपको लीडर्स देखने हैं, तो आपका पूरा फोकस इधर हो जाना चाहिए। भाई आपको लीडर्स देखने हैं, बाहर वाले मेरे काम के नहीं है, राइट। हु आर नाइदर सिंगर्स, जो सिंगर्स नहीं है दोस्तों, सिंगर्स जेड नहीं है, सिंगर नहीं है, नॉर इंडियन, और इंडियन भी नहीं है, यानी वो पोर्शन जो फकत लीडर्स का है, इंडियंस का भी नहीं है और सिंगर्स का भी नहीं है, यानी इसका आंसर आ जाएगा 6। ये लीजिए साहब। तो आपको तरीका समझ आया, इतना ही सिंपल क्वेश्चन आता है एग्जाम में। कुछ 1-2 क्वेश्चन और हम कर लेते हैं, जिससे कि आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाए और आप उसके बाद बुक को उठा के सारे क्वेश्चंस कर जाओ। हाँ, ये ध्यान रखना, इस तरह की बुक्स बहुत सारी इस चैनल पे आने वाली है, तो आपको पता कैसे चलेगा दोस्तों, सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी। अच्छा लग रहा है ना, तो दोस्तों शेयर भी कर लो। मैं एक एक चैप्टर को बहुत क्लियरली समझा दूंगा, आपको इस पूरी बुक का फायदा मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस के अंदर। देखिए क्या कह रहे हैं हम लोग, इस बार कुछ अलग ही बॉक्स बना रखा है। आपको दे रखा है ट्रायंगल जो है वो गर्ल्स हैं, तो मैंने यहां पे गर्ल्स लिख दिया। सर्कल जो है वो एथलीट है, मैंने यहां एथलीट लिख दिया। रेक्टेंगल जो है वो बॉयज हैं, बॉयज लिख दिया। और स्क्वायर जो है वो डिसिप्लिन है, यानी ये स्क्वायर डिसिप्लिन है, राइट। हमने इनको बना दिया अच्छे से, चारों को क्लियर कर दिया। अब क्वेश्चन क्या है दोस्तों, क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स द बॉयज, पहले तो बॉयज पे जाना है, तो हमें क्या करना चाहिए, आपको याद होगा, पहले जो बॉयज है ना, मैं उसको पूरा अच्छे से क्लियर कर लूं कि मेरा दायरा अब इसके अलावा कहीं नहीं जाएगा।
मैंने सब जगह मिटा दिया। ये ध्यान रखना, मेरे को बॉयज तक ही देखना है। बॉयज आर एथलीट, बॉयज एथलीट हैं, जरा देखिएगा, बॉयज एथलीट हैं, बॉयज एथलीट हैं। ए इस पे लिखा था ना, यानी इनको भी हटा दिया मैंने, इनको भी हटा दिया। बॉयज एथलीट हैं यानी सर्कल वाले पोर्शन तक ही सीमित है, सर्कल वाले पोर्शन तक ही सीमित है। एंड डिसिप्लिन्ड, और डिसिप्लिन्ड भी हैं। जरा देखिए डिसिप्लिन्ड कौन से हैं, तो यहां हमने एस लिखा है, एस की जगह क्या होना चाहिए था, डिसिप्लिन्ड। तो हमने स्क्वायर वाला पोर्शन रखना है, यानी ये वाला पोर्शन रखना है, यानी ये वाला पोर्शन रखना है, यानी 2 मेरा आंसर होगा। जो बॉयज हैं, जो डिसिप्लिन्ड हैं और एथलीट हैं, इसका आंसर हो जाएगा 2। ये शायद बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। मैट 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है और इसमें आपको 41 से 43 3 क्वेश्चन है, हम तीनों सॉल्व कर लेंगे। पहले तो हम ये देख लें कि कौन चीज क्या कह रही है। इन द गिवन डायग्राम द सर्कल स्टैंड्स फॉर एजुकेटेड। पहले तो सर्कल को एजुकेटेड बनाओ मेरे भाई। स्क्वायर इज हार्ड वर्किंग, यहां पे हार्ड वर्किंग लिख दो मेरे भाई। आगे दे रखा है ट्रायंगल अर्बन है दोस्तों, ये पूरे अर्बन लोग हैं। एंड द रेक्टेंगल इज ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट लोग हैं। तो आपको चारों के चारों मिल गए कि कौन क्या है। अब आराम से देखो इस क्वेश्चन को, मजा आ जाएगा। देखिएगा ध्यान से, आपको कहा है ऐसे पीपल हु आर एजुकेटेड। सबसे पहले एजुकेटेड को बांधे हो। एजुकेटेड का मतलब मुझे अब सर्कल की बाउंड्री तक जाना है। हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग भी है, यानी हार्ड वर्किंग, यानी मैंने अब इतना ही देखना है। क्यों? क्योंकि बाकी वाले तो हार्ड वर्किंग नहीं होंगे। एजुकेटेड है जो हार्ड वर्किंग है दोस्तों, हार्ड वर्किंग आपका ये बॉक्स है, तो ये आपका हार्ड वर्किंग वाला पोर्शन हो गया। और उसमें भी ऑनेस्ट वाले लोग, यानी ये वाले लोग हो गए। इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया, इसको हमने हटा दिया, सबको हटा दिया। अब कह रहा है वो सारे लोग जो एजुकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट भी हैं, लेकिन अर्बन नहीं होने चाहिए, यानी ट्रायंगल के अंदर नहीं आने चाहिए, यानी इसको भी हटा दो। केवल एक एरिया बच गया जो आपका एजुकेटेड है, हार्ड वर्किंग है, ऑनेस्ट भी है, लेकिन अर्बन नहीं है, 9। तो इसका आंसर 9 आ जाएगा। शायद ये आपको तरीका भी समझ आ गया होगा। अभी देखते हैं वापस से इसे। ये एजुकेटेड था, ये हार्ड वर्किंग था, ये ऑनेस्ट था, और ये ट्रायंगल जो है आपका वो अर्बन एरिया था। चलिए हार्ड वर्किंग पीपल, तो सबसे पहले हार्ड वर्किंग पे चलो। हार्ड वर्किंग का मतलब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ स्क्वायर बचा। हु आर अनएजुकेटेड, अनएजुकेटेड का मतलब है एजुकेटेड वाले को आप पहले सर्कल के अंदर से हटा दो। भाई एजुकेटेड में तो चला जाएगा ये, तो अनएजुकेटेड कौन है, जो बच गए वो। डिसऑनेस्ट है, यानी कि आपको ऑनेस्ट भी अपने से हटाने पड़ेंगे, यानी ये भी सारे हटाने पड़ जाएंगे। उसके बाद क्या दोस्तों, अर्बन है, यानी ये वाले भी हटाने पड़ जाएंगे, ये अर्बन नहीं है ना, अर्बन सिर्फ ये वाले हैं, यानी केवल 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऐसे लोग ध्यान से देखेगा जो हार्ड वर्किंग के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, अनएजुकेटेड है, एजुकेटेड से बाहर जा रहे हैं, और डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट से भी बाहर जा रहे हैं, और अर्बन है, यानी 3 बचा। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, जो कि पहला ही आंसर है। क्या ये बात समझ आ गई? चलिए एक बार इसे लास्ट में मिटा देते हैं, क्योंकि एक और लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा। नॉन अर्बन, यानी कि मेरे भाई इसके बाहर आ जाओ। नॉन अर्बन ये एरिया आ गया, यानी जो अर्बन है उनको आप माफ कर दो, बंद कर दो, ठीक है ना। अर्बन वाले को हटा दिया, नॉन अर्बन। एजुकेटेड दोस्तों, एजुकेटेड का मतलब है अब आपका दायरा सिर्फ इतना ही रह गया, ये नॉन अर्बन एजुकेटेड, यानी बाहर वालों को भी हटा दो। एजुकेटेड के बाद क्या लिखा हुआ है, हु आर नीदर ऑनेस्ट, वो ऑनेस्ट नहीं होने चाहिए, यानी इनको हटा दो, ऑनेस्ट भी नहीं होने चाहिए। एंड नॉन हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग को भी हटा दो। तो केवल ये 7 नंबर बचा भाई, 7 नंबर, इसका ये रहा आंसर। आपको तरीका समझ आया? आपको इस तरह से जैसा जैसा बोलता जाए वैसा वैसा एरिया कवर करना है और एरिया को शॉर्ट करते जाना है, तो आपका आंसर फटाफट आ जाएगा।
मैट 2001 का क्वेश्चन है। चलिए एक आखिरी क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इस टाइप का। दोस्तों अभी तक जितने क्वेश्चन थे उसमें हम वेन डायग्राम के अंदर रीजन नंबर देख रहे थे। इस बार रीजन नंबर नहीं दोस्तों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कह दीजिए, नंबर ऑफ पीपल कह दीजिए, नंबर ऑफ यूनिट्स कह दीजिए, कि इस बार जो हमने ये क्वेश्चन देखा है इसके अंदर आप देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ, मतलब नंबर अलग अलग दे रखे हैं। ये रीजन नहीं है, नंबर ऑफ पीपल हैं। जैसे यहाँ पे अगर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस की बात करो तो स्टूडेंट्स हैं। ऐसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ा। अब हिस्ट्री के साथ साथ कुछ लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ा, तो आप देख सकते हैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी मैच है। यहाँ पे 12 नंबर आ रहे हैं, यानी 12 ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ा। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ्स तीनों पढ़ा, तो आप देख सकते हैं ये तीनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आते हैं, राइट। एक क्वेश्चन लेंगे हम, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, आपको पता लगाना ऐसे स्टूडेंट्स who took any 3 of the above subjects was, कोई भी 3 सब्जेक्ट्स उसने उठाए। अब कोई भी 3 का मतलब क्या है दोस्तों, आपको ऐसी जगह देखनी है जहां 3 सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, 3 सर्कल एक के ऊपर एक आ रहे हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये वाला जो पोर्शन है यहां 3 सर्कल मीट कर रहे हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स। ठीक इसी प्रकार से इस पोर्शन को अगर आप देखें तो यहां भी 3 सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स और साइंस। इन द सेम वे हम देखेंगे कि ये जो पोर्शंस हैं जिस पे मैंने रेड रेड बॉक्स बनाए हैं, ये वो जगह है जहां पे 3 मैच कर रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं दोस्तों, 13 प्लस 13 प्लस 18 प्लस 18। दोस्तों 13 हो गया 26 और 18 हो गया 36। 26 और 36 को ऐड कर लेते हैं तो ये हो जाता है 62, यानी कुल मिला के 54 का आंसर आ गया, ए यानी 62। तो आपने देखा किस तरीके से वेन डायग्राम के 2 टाइप के क्वेश्चंस हमने देखे और इसी टाइप के एग्जाम में आते हैं। तो वेन डायग्राम चैप्टर यहां पे कंप्लीट हो जाता है। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आगे से आगे शेयर करिए, लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपका ही प्यारा चैनल है ये। थैंक यू एंड टेक केयर।